बच्चों, अगर आप डर के मारे सच्चाई नहीं सुनना चाहते या सोचते हैं कि ये वीडियो आपको डराने के लिए बनाया जा रहा है, तो ये वीडियो छोड़कर अभी चले जाइए। आई एम सीरियस। क्योंकि ये वही वीडियो बच्चे देखें जो रियलिटी को फेस कर सकते हैं, जिससे कि 20 फरवरी को आपका हाथ ना कांपे, आपके आंखों के सामने अंधेरा ना छाए, जिससे आप सही स्ट्रेटजी अपना सकें। क्योंकि इस बार सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज किया है, उसका इशारा किसी और तरफ है। उस इशारे को हम समझेंगे और ट्रुथ को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करता हूं, ध्यान से पूरा देखिएगा। देखिए, ये जो थंबनेल के आगे मैं बात करूं, 20 फरवरी को जो एग्जाम है उसमें कैसा पेपर आने के चांसेस हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे पता लगता है? ये सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है, हर साल रिलीज करती है ऑफिशियली, और उनका पास्ट ट्रेंड एनालिसिस, इन दो के बेसिस पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है पेपर में। ये मैं आपको दिखाता हूं 2024 का सर्वे। जब एग्जाम 2024 का बच्चे देके आए थे, तो मैंने यूट्यूब पर सर्वे कराया था, पूछा था कि आपको कितने बच्चों को क्या लगता है, टफ है, इजी है, मॉडरेट है या इजी है। तो 96,000 बच्चों ने, करीबन 1 लाख बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया। बहुत तगड़ा डाटा है, क्योंकि 7-7.5 लाख बच्चे सीबीएसई में बैठते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। तो वेरी टफ और टफ की कैटेगरी में आप देखें तो करीब करीब 90% के आसपास बच्चों ने ये बोला कि पेपर काफी टफ आया। ऐसा लगा हो गया होगा, चलो कभी कदार पेपर टफ आ जाता है। 2025 में आइए, 2025 में देखिए रिस्पोंडेंट्स कितने हैं, करीबन 1.5 लाख, 1,38,000। बहुत ही रोबस्ट डाटा है। और यहां पे भी वेरी टफ की कैटेगरी में आप देखें 90% बच्चों का राय थी। देखिए, बोर्ड कुछ भी कहे, टीचर कुछ भी कहे, जो बच्चों को फील होता है वही बच्चों के साथ घट रहा होता है। कि उनको लग रहा है टफ है तो टफ है। ये तो मैंने आपको सर्वे बताया। अब जरा कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आगाह करूंगा। यहां पर देखिए, एक बच्चा है कि सर जेई में मेरे 96 परसेंटाइल, बोर्ड्स में 75 नहीं हुए। ये देख रहे हैं आप। और 75 नहीं हुए तो आईआईटी तो नहीं मिलेगा, बाकी जहां उसको जो हो सकता है वो होगा। आगे कुछ कमेंट और, ये तो एक बच्चे का कमेंट है, ऐसा लग सकता है कि भाई ये पेपर हुआ, मार्किंग किस तरह से कॉपी चेक हुई, उसके बारे में ये कहता है कि कॉपी कैसे चेक हो गई, पेपर टफ था, अब कॉपी चेकिंग की बात हो रही। तो एक बच्चे से तो बात नहीं कही जा सकती। बहुत कमेंट है, 4-6 मैंने लिए हैं आपके लिए। सर मेरे 40 मार्क्स आने चाहिए थे, आरटी लग गई, और 15 तो मेरे एमसीक्यू से ही थे, मिले 10। देख रहे हैं, 10 ही नंबर मिले। सर मेरी बेटी ने सारे क्वेश्चन किए थे, बीच में 2 पेज छोड़ दिया था, आगे की चेकिंग ही नहीं हुई, टोटल 9 नंबर मिले। देख रहे हैं चेकिंग की हालत। अगला देखिए, अब कोई फायदा नहीं और कुछ नहीं हो सकता, मतलब इन्होंने कहा अब जो होना हो गया, क्योंकि ये मन नहीं कर रहा बात करने का सीबीएसई से, कि ये इनका रवैया ऐसा ही है। आगे देखिए, एक्सपेक्टेड 95 और रियलिटी क्या 75 इनको मिले। कुल मिला के चेकिंग की भाषा ये बोल रहे हैं कि चेकिंग ठीक नहीं हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 75 प्लस इन इंग्लिश, बाई आई गॉट 40। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 50 प्लस इन मैथ्स, बट आई गॉट कंपार्टमेंट। देख रहे हैं, 45 की उम्मीद थी, 25 नंबर मिले। मतलब कुल मिला के सीबीएसई इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आगे देखिए, अब ये देखिए, ये मैंने कुछ कमेंट्स लगाए हैं। अब दिखाता हूं आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर, ये क्या इशारा कर रहा है। तो इस सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है 2025-26 का ऑफिशियल रिलीज है। इसमें एक नोट नीचे पीछे लिखा गया है, जो अक्सर नहीं लिखा जाता था, कभी नहीं देखा मैंने। ये नीचे आप खोल के देखेंगे, प्लीज नोट दैट द असेसमेंट स्कीम ऑफ एकेडमिक सेशन 2024-25 विल कंटिन्यू, ध्यान से देखिए, इन दी करंट ईयर 2025-26। कहने का मतलब है जैसी सिस्टम चेकिंग का था कॉपी का, वो 2025-26 में भी वही रहेगा। उसका इंपैक्ट मैंने दिखाया, अभी मैं दिखाऊंगा कि वो चेकिंग सिस्टम क्या था। अब उससे पहले देखते हैं कि ये जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो ये देखिए, क्वेश्चन है आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर में, और ये 5वां नंबर सवाल है। इस सवाल में कहा है कि एक प्रिज्म है जिसके अंदर के कुछ एंगल्स दिए हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और इसका जो क्रिटिकल एंगल है 45 है। अब बताया इन चारों में से कौन सा रे डायग्राम सही है। ये बेसिकली जेई एडवांस लेवल का शुरुआती सवाल है, ये बोर्ड लेवल का है ही नहीं, काफी टफ है। और आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, किसी चैनल का नाम नहीं लेना, ठीक है, कई चैनल जहां भैया दीदी पढ़ाते हैं, उन्होंने सवाल ही गलत करा दिया है। मतलब ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इसमें फिजिक्स कैसे लगी, क्योंकि इसका हार्ड लेवल इतना हो गया कि उनके बस की बात नहीं बनी। मैंने सॉल्व कराया, मैं यहाँ आई बटन भी लगा दूंगा, पूरा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। खैर, दूसरी बात देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आप ये भी सैंपल पेपर का
ऑफिशियल का छठा क्वेश्चन है। इसमें डिफ्रैक्शन का ये इंटेंसिटी कर्व बनता है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि डिफ्रैक्शन की स्लिट की विड्थ बढ़ा दी है, इंटेंसिटी सेम रखी है। कहा अब बताओ इन चारों में से कौन सा ग्राफ वैलिड है। अब ये कोई बच्चा अगर ग्राफ याद करके जाएगा, सीधा ग्राफ ही नहीं पूछा है, तो ये ग्राफ रीडिंग स्किल हो गई, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है। यानी जो बच्चे रट के काम कर रहे हैं उनका लेने के देने पढ़ने के पूरे चांस है। अभी और दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, यहां पर इन्होंने कहा है कि एक स्फीयर है, उसमें चार्ज क्यू है, पानी भरा है, और दूसरा एक क्यूब है जिसमें 2Q है वैक्यूम है। इन दोनों का फ्लक्स को आप कंपेयर कीजिए। तो यहां कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, जब मीडियम चेंज हो जाता है तो गॉस थ्योरम जो लगाते हैं उसके नीचे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एक आ जाता है। फ्लक्स में जो आप लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर कोई मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन आर, या जिसे आप के भी कहते हैं, वो लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ये बता रहा हूं। अच्छा, ये अभी रुको, अगर आपने अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी अपने, ये देखिए काली स्लाइड लगाई है, अगर आपने पढ़ने की तैयारी करने की स्ट्रेटजी अपनी नहीं बदली तो यही अंधेरा 20 फरवरी को आंखों के सामने आपको चमकेगा। तो आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी बदल देनी है और तैयार हो जाइए। अगले दो और मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सैंपल पेपर का लेवल या क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस पैटर्न के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। सही क्वेश्चन लगाएंगे तो ही बात बनेगी। अब देखिए ये 27वां नंबर सवाल है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोड़ा गया है और पूछ क्या रहे हैं कि शेप ऑफ पाथ। चलो ठीक है भाई, शेप ऑफ पाथ पूछ रहे हैं। दूसरा कि वो एक्स एक्सिस को काटेगा तो कहां काटेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए कहां काटेगा, और जब उसके बाद चौथे कोऑर्डिनेट में इंटर करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। यानी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है ये जेई मेंस लेवल का, जहां पे फिजिक्स प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रही विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम है। ये रट के आप नहीं कर पाएंगे, इसको निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, ये तो कमाल का ही है, ये जो है केस स्टडी है सेमीकंडक्टर की, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो केस स्टडी है ये सेमीकंडक्टर के ऊपर, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन नहीं लगेगा इसका, आपसे सब गलत कर देंगे आप। तो ये क्या है, ये टोटल सर्किट एनालिसिस है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। यानी इसको आपको ध्यान, ये जेई मेंस के लेवल का, जेई मेन का भी बच्चा कई जगह गलत करता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ध्यान से लगाएं। ये कुल मिला के क्या कह रहा है कि पेपर आएगा। आपको क्या लगता है, आपको आपकी भावना क्या लगती है, मुझे कमेंट करके बताइए बेटा कि आपको क्या लगता है, पेपर इजी आएगा कि हार्ड। आपको जो लगता है कमेंट करके मुझे बताइए, जैसे मुझे फील हो कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा चैलेंज लेते हुए कि भैया इजी है कि हार्ड। इजी है प्रिपरेशन चलती रहेगी, हार्ड है स्ट्रेटजी बदलेगी और आप तगड़ा प्रिपरेशन चालू करेंगे। अभी से लिखिएगा कमेंट करके इजी है हार्ड। अब ये मैं एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं जहां पे असेसमेंट यानी कॉपी चेकिंग की बात की गई है। ये लंबा चौड़ा लिखा, काफी कुल लिखा, ये ना जानिए। इन्होंने कहा, ये इसमें ये बोला था, डेट कहीं दिख रही है, डेट सर्कुलर नंबर दिख रहा है, डेट शायद छिप गई है इसके पीछे। तो आप देखेंगे कि 2024-25 में जो पैटर्न था वही चेकिंग का सिस्टम रहेगा। 2024-25 में थर्ड पार्टी चेकिंग को भी इंक्लूड किया गया था। कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था मुझे कि सर मैंने तो खुद पेपर चेक किया। अरे आप तो चेक करेंगे ही, आपके बहुत बच्चे हैं ना, तो आपके अलावा भी थर्ड पार्टी चेकिंग दी गई थी। ये एक इंटरव्यू सीबीएसई चेयरमैन का पढ़ा है जो मैं यहां लगा नहीं सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, वरना मैं लगा भी देता। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, उम्मीद है मिल जाएगा, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि पहली बार हम लोगों ने थर्ड पार्टी चेकिंग कराई। यानी जो खुद पढ़ रहे होते हैं बच्चे, एमएससी कर लिए, पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी क्वालिफाइड है कि हुए, उनको दे दिया कॉपी चेक। उनको पढ़ाने की एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो बस उनको जो दे दिया गया उससे मैच किया तो नंबर मिले, वरना नंबर कट गए। जो एक्सपीरियंस टीचर होता है वो जानता है कि आप क्या लिख रहे हो और कहां तक नंबर दिए जा सकते हैं। टीचर जो पढ़ाता है वो आपको नंबर नॉर्मली ज्यादा देता है, एक्सपीरियंस टीचर, और जो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय जानता है वो कम नंबर देता है, क्योंकि वो वही मिलाता है। ये फर्क रहता है। खैर, अब यहां पर क्या है कि पेपर टफ होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं, और साथ में थर्ड पार्टी चेकिंग, यानी कि करेले पर नीम चढ़ा, पेपर भी टफ और चेकिंग भी औने पौने होने की उम्मीद है। इससे बचेंगे कैसे, उससे पहले सावधान कर दूं, कई बच्चे जो हमारे हीरो हैं, जेई मेंस की तैयारी वाले, जेई की तैयारी वाले, नीट की तैयारी वाले, उनकी फीलिंग ऐसी रहती कि मैं जेई और नीट की तैयारी कर रहा हूं तो फिजिक्स तो ऐसे ही पढ़ दूंगा, वैसे तो बच्चों का खेल है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो भयानक
प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जेई और नीट में केवल आपको टिक एमसीक्यू ही मिलेगा, भले उसका लेवल हार्ड हो या सरल हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ेगा, स्टेप डेरिवेशन स्टेप वाइज लिखने पड़ेंगे, थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और अगर लिख नहीं पाए तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको आता है नहीं आता इससे मतलब नहीं, क्योंकि जो लिखेंगे वही सही है। तो यहां पर एमसीक्यू के अलावा आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, स्टेप बाय डायग्राम लेबलिंग ध्यान से बनानी पड़ेगी, डेरिवेशन में स्टेप लिखने पड़ेंगे, यानी राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो इस तरह का आप फैलिसी में मत रहिएगा कि भैया हम जेई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमको सब आता, बोर्ड तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये गलती मत करिएगा। क्या करेंगे, अगर बोर्ड का पेपर ऐसा आ रहा है तो अरविंद सर क्या सोल्यूशन उसका देते हैं, तो सोल्यूशन के तौर पर आप क्या बात ध्यान रखिए, ये टॉपर्स की कॉपी लगाइए फिजिक्स के जो बोर्ड ने पब्लिश की वेबसाइट पर। आंसर राइटिंग को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, फॉर्मूले जो लिखे वो बॉक्स में लिखिए, रिजल्ट को बॉक्स में लिखिए, यूनिट लिखना ना भूलिए। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। दूसरी, कोई भी चीज पूछी जाए तो पैराग्राफ स्टोरी मत लिखिएगा, रफ कटिंग कम से कम करिए, और मिसिंग यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी डिफरेंस पूछा है तो कोशिश कीजिए टैबुलर फॉर्म में हेडिंग डाल के यहां लिख दीजिए। और ध्यान रखिए, पूरा आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो मेरा कॉपी चेक करेगा वो नंबर मेरा काट सकता है, मुझे कैसे बचना है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम में आप अपने फायर कर रहे होते हैं तो 4 दुश्मन आपको मारने की कोशिश करते हैं, तो आप ये समझिए कि जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर काटने वाला है, आपको बच के निकलना है। इस माइंडसेट से पेपर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूं। अब इसके आगे की बात मैं करूं, ये शायद आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपको क्वेश्चन किस टाइप के लगाने चाहिए इस पैटर्न के, क्योंकि समय कम है, 25 क्वेश्चन लगाइए, राइट 25 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न के एग्जाम में आते हैं, 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से लगा सकते हैं, फुली सॉल्व है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये निचोड़ है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और लेटेस्ट ट्रेंड का। इसको लगाने के बाद आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो सकती है कम समय में। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट लगाना चाहते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा मारिए, बेहतर आपके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। और मुझे कमेंट में वेट रहेगा कि आप क्या फील करते हैं, पेपर स्ट्रांग यानी इजी या हार्ड आने के क्या चांस है आपके हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।